जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं जिनका हल आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपना जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराकर देखिए और मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपायों को कर देखिए। अपने जीवन में बदलाव आपको 100% जरूर देखने को मिलेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ सावन महीने में पड़ने वाले गुरुवार को लेकर। आइए जानते हैं कि सावन महीने के गुरुवार का महत्व क्या है और क्या है इसके संबंध में बहुत सी अच्छी बातें। देवगुरु बृहस्पति का वार हम कहते हैं गुरुवार होता है। तो गुरुवार की प्रकृति बहुत क्षिप्र है, मतलब ये दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो मैं अब आपको बताऊंगी वैसी नहीं है तो सावन मास के गुरुवार का व्रत आप लोगों को जरूर करना चाहिए। जो ग्रहों का प्लेसमेंट मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह वैसे ही हैं तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले आप एक डायरी पेन ले लीजिए ताकि आप नोट कर पाएं क्या क्या चीजें हैं अपनी। या तो आपको जन्म कुंडली याद होनी चाहिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, या फिर जन्म कुंडली खोल कर बैठ जाइए तो आप समझ पाएंगे। जन्म कुंडली के अनुसार किस किस को सावन महीने के गुरुवार करने चाहिए, आइए बताती हूँ आप सबको। सबसे पहले अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह है तो सावन महीने के गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मिल रही जो भी आपकी परेशानियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। अगर आपकी राशि धनु है या फिर मीन है तो आपको भी सावन महीने के गुरुवार के उपवास जरूर रखने चाहिए। अगर गुरु ग्रह शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो भी आपको सावन महीने के गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध ग्रह शत्रु ग्रह माने गए हैं, जबकि शनि और राहु फिर भी सामान्य ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको व्रत जरूर रखने चाहिए गुरुवार के। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, शुक्र बुध या राहु के साथ है या किसी भी प्रकार से वो नीच के हो रहे हैं तो ऐसे इंसान को सावन महीने के गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से ही भाग्य आपका जागृत होता है। सावन महीने का गुरुवार के व्रत करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही आपके भाग्य भाव को बल देते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अगर आपके विवाह में कोई कठिनाई आ रही है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो सावन महीने के गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में अल्पायु योग है या जीवन रेखा कमजोर है तो आपको सावन महीने के गुरुवार का व्रत निरंतर जरूर रखते रहना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने से या उनके व्रत करने से देवगुरु बृहस्पति की आपको पूर्णता लाभ, उनका आशीर्वाद मिलता है और लंबी आयु का भी आपको वरदान मिलता है। खराब मानसिकता वाले लोग, खराब मानसिकता कौन? जो सिर्फ गाली गलौज देते हैं, जो सिर्फ बुरा बुरा बोलते हैं, जो सिर्फ ये देखते हैं कि हम कैसे किसी को नीचा दिखा सकें, जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, उन्हें अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी बृहस्पतिवार के व्रत जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से भी आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। अगर गुरु आपके दशम भाव में है या किसी भी प्रकार से पितृ दोष आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो भी आप लोगों को सावन महीने के गुरुवार के व्रत जरूर रखने चाहिए। इसके साथ में ही आपको रेगुलर सावन के महीने में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष की वजह से घर में बहुत ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां आ जाती हैं। तो आप सावन के व्रत, गुरुवार के व्रत रखिए और रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करिए सावन के महीने में। इससे भी आपको पितृदोष से जो भी परेशानियां मिल रही हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या जो देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। नहीं तो पितृदोष के नाम पर आप देखिएगा, अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो आप
बड़ी बड़ी पूजाएं करा लेंगे, बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च कर देंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब होते हैं आपको सही गुरु का आसरा भी नहीं मिलता है। आप जाएंगे ऐसे लोगों के पास जो एक नंबर के फ्रॉड हैं, जो बड़े बड़े पूजाओं के नाम पे आपसे बड़े बड़े पैसे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं होता, 1% भी आपको लाभ नहीं मिलता है। तो जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह खराब है तो आपको जल्दी से ना रास्ते अच्छे नहीं मिल पाते। जीवन में हर मोड़ पर आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसा है तो निश्चित ही आपको गुरुवार के व्रत जरूर करने चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना है अगर आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आपको सावन महीने के गुरुवार के व्रत जरूर रखने चाहिए। सावन का जो भी पहला गुरुवार पड़ता है वहां से शुरू करके आप 11 गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लीजिए और फिर व्रत रख कर देखिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सावन महीने के गुरुवार करने से खुल जाते हैं सोए हुए भाग्य भी। अब ऐसा क्या है, देखिए गुरुवार के व्रत करने से भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो ठीक होने लगते हैं। नीच की राशि में बैठ जाए या नीच हो जाए तो ये आपको परेशानी ही देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करने से आपका भाग्य जागृत हो जाता है। उसी से ही आपको विवाह में आ रही समस्याएं भी आपकी दूर होने लगती हैं, आपको वैवाहिक सुख मिलने लगता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे खास, बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। गुरुवार के कुछ खास उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ जो आप इस बार सावन के महीने में जरूर करना, क्योंकि 2 महीने का सावन है और ये 2 महीने का सावन बहुत खास है, बहुत कुछ लेकर आया है, बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है। सफेद चंदन का तिलक आपको जरूर लगाना है, हल्दी का तिलक भी आपने जरूर लगाना है। ये आपको हर तरह की बुरी लत को छोड़ने में आपका साथ जरूर देगा। अगर आपको शराब की लत है, आप शराब छोड़ना चाहते हैं, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब नहीं छोड़ता है, तो आप नहा धोकर स्नान करके देवगुरु बृहस्पति पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप आसन बिछाकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का 11 बार जाप करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उसकी नशे की लत छूट जाए। और उसके बाद पूजन के बाद वो जो तिलक आप वहाँ पीपल के वृक्ष पे यूज करेंगे, सफ़ेद चंदन ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए। सबसे पहले पीपल के वृक्ष को तिलक लगाइए और उसके बाद जो बचा हुआ है उसी में से ला करके आप उसी इंसान को तिलक लगाइए। सबसे पहले आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और उसके ऊपर फिर हल्दी का तिलक लगाइए। ऐसा करने से नशे की लत को छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो नशे की लत छोड़ने में भी बहुत ज़्यादा ये उपाय मददगार साबित होता है, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता ज़्यादा रहती है। थर्सडे को आप कुछ भी शुरू करते हैं नया तो वो जल्दी होता है। सावन महीने में गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये दिन देवी देवताओं और उनके गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति का दिन होता है। इनफैक्ट सावन के महीने में अगर आप कहीं ट्रैवल आप करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं और स्पेशली अगर वो डायरेक्शन आपके घर से ईस्ट की तरफ है, पूर्व दिशा है या ईशान दिशा है, तो ऐसे में यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक, मांगलिक या फिर प्रशासनिक कार्य या स्टडी से रिलेटेड कोई भी कार्य करने के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन घर में आप धूप दीप जरूर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि बाकी दिन आप पूजा पाठ नहीं करें तो एटलीस्ट इस दिन तो जरूर दीजिए। घर को अच्छे से साफ करिए और इस दिन आप घर के मंदिर में धूप या दीपक जरूर जलाइए। इसके साथ में ही गूगल की धूप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है थर्सडे के दिन। इस दिन धूप देने से आपके ग्रह कलेश खत्म होते हैं, घर में तनाव की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग अनिद्रा का शिकार है, जिनको नींद नहीं आती है और आपका किया कराया काम सब बेकार हो जाता है, आपको लाभ नहीं होता है, तो भी आप जरूर ऐसा करिए कि थर्सडे के दिन नहा धोकर सुबह अपने घर में दीपक जलाइए, अपने घर के मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाइए। दिल और दिमाग के दर्द में आपको राहत मिल जाएगी। दिल का दर्द इसलिए कहा क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छा करते हैं लेकिन पलट के अच्छाई नहीं मिलती है। वो इसीलिए होता है जब आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको कभी तारीफ नहीं मिलेगी, आपको कभी भी प्रेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो बड़े लोग यही कहेंगे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद मिलती है आपको। अगर आप की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ है या कमजोर है तो आप नित्य ही पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाइए, सदा सत्य बोलिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, उपाय तो जो हम करते हैं सो करते हैं, लेकिन आप कितने भी गुरु के उपाय कर लीजिए और अगर आप झूठ बोलते हैं, खासतौर से अपने गुरु से झूठ बोलते हैं या अपने टीचर से झूठ बोलते हैं या अपने आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं उनसे झूठ बोलते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप अपने देव गुरु को कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो झूठ मत बोलिए और अपने आचरण को शुद्ध रखिए। तो ऐसा करेंगे तो गुरु ग्रह आपको शुभ फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे। इसके अलावा गुरु को शुभ करने के लिए सदा माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनका आदर करिए, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप पीली वस्तुओं का सेवन करिए, घर में धूप दीप जरूर जलाइए, प्रतिदिन पाठ जरूर करिए, किसी भी इष्ट का पाठ करिए, जिसको भी आप मानते हैं। साईं बाबा को मानते हैं, साईं बाबा की पूजा करिए, ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जी की पूजा करिए, लेकिन करिए जरूर। घर के वास्तु दोष कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन साफ सफाई करते हैं, गुरुवार के दिन आप पूजन करते हैं, अपने घर के मंदिर को साफ रखते हैं, तो भी धीरे धीरे आपको, मैं कह रही हूँ ना, आपके जो भी बड़े से बड़े संकट है उनसे निकलने का आपको रास्ता मिल जाता है। घर के बर्तन हमेशा साफ सुथरे रखिए, ये बहुत जरूरी है। जिनके घरों में सुबह मेड आती है, बर्तन धोती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को बर्तन पानी से धोकर रखिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, बाकी दिन नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट थर्सडे की रात को घर में झूठे बर्तन मत छोड़िए, पानी से धोकर रखिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े से बड़े बदलाव लेकर आ सकती हैं। इसके अलावा इस बार पड़ने वाले हर गुरुवार पर आपने एक काम करना है। पहले गुरुवार को एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 3 हल्दी की गांठ रखनी है और अपने सीधे हाथ में इसको रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपने जाप करना है 108 बार। और ये हल्दी की गांठ ले जाकर के आपने अपने तिजोरी में रख देनी है। ये बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जहाँ आप घर में कैश रखते हैं, घर में लॉकर नहीं है, कैश नहीं रखते हैं, तो आप मंदिर में रख दीजिए, लेकिन इनको कलेक्ट करते रहिएगा। हर गुरुवार आपने ऐसा करना है, इनको कलेक्ट करते रहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, घर में कले कलेश रहता है, शादीशुदा जिंदगी खराब है, तो इस उपाय को आप जरूर करिए इस बार सावन में। और जो लास्ट का गुरुवार आएगा ना, तब ये सारी कलेक्ट करके आपने, लास्ट के गुरुवार में भी इसी तरह पूजा करिए और सारी कलेक्ट करके आपने किसी भी जलाशय के पास जाकर इनको जल प्रवाह कर देना है, कपड़े से निकाल कर। और जो जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं वो पीपल के वृक्ष के पास गड्ढा खोदेंगे, कपड़े से निकालेंगे, कपड़ों को वहीं पे पीपल के तने पे बांध देंगे और हल्दी की गांठ वहीं जमीन में गाड़ कर आ जाएंगे। ऐसा करने से भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको मिल रही थी तो आप देखना धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। नवग्रहों में भी गुरुदेव ग्रह ही ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। गुरुवार की प्रकृति, मैंने कहा ना, क्षिप्र होती है, तो ये दिन ब्रह्मा और देवगुरु बृहस्पति का ही दिन माना गया है। तो ये बहुत छोटे छोटे से खास उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह है मंगल और चंद्र ग्रह, तो इनको अच्छा कर लिया तो देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे हो गए, आप ऐसे समझ के चलिए। गुरुवार वाले दिन आपने बाल नहीं कटाने हैं, नेल्स नहीं कट करने हैं। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति क्योंकि कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं, अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं लेकिन वो मकर राशि में बैठे हैं, तो वो नीच के हो जाएंगे, तो वो आपको अच्छा फल नहीं देंगे। चाहे वो अपने घर में क्यों ना बैठे हैं, तो वो आपको अच्छा फल नहीं दे सकते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के साथ मिलने पर देवगुरु बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है, वहीं मंगल का साथ मिलने पर देवगुरु बृहस्पति की शक्ति दोगुनी बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ से देवगुरु बृहस्पति की शक्ति आपको मान प्रतिष्ठा के रूप में बढ़ती हुई दिखती है। देवगुरु से ही प्रारंभ होते हैं मांगलिक कार्य। मानव जीवन जो है हमारा, देवगुरु बृहस्पति का इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये हर तरह की आपदा विपदाओं से धरती और मानव की रक्षा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का साथ छोड़ना यानी कि आत्मा का शरीर से साथ छोड़ जाना। तो गुरु ग्रह के कारण ही धरती का अस्तित्व बचा हुआ है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल के बाद धरती पर इसका प्रभाव सबसे अधिक माना गया है। देवगुरु ग्रह के अस्त होने के साथ ही आपने देखा ना, मांगलिक कार्य भी
बंद हो जाते हैं, क्योंकि गुरु से ही तो मंगल कार्य होते हैं। गुरुवार के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं हमारे ज्योतिष के अनुसार। गुरु ग्रह का संबंध भगवान विष्णु, महर्षि बृहस्पति और भगवान दत्तात्रेय से देवगुरु बृहस्पति का संबंध माना जाता है। लेकिन लाल किताब के अनुसार, रेड बुक काफी ट्रेंड में है, तो रेड बुक के अनुसार जो लोग रेड बुक पढ़ते हैं उनके अनुसार भगवान ब्रह्मा इसके देवता माने जाते हैं और ब्राह्मण दादा परदादा को इनसे हम संबंध में मानते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीले रंग की चीजों का सेवन करना आपके देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करता है। सोना खरीदना या सोने का दान करना, अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है तो सोने का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हर कोई सक्षम नहीं है तो आप पीली चीजों का दान करिए। ऐसा करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। चने की दाल का आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत उत्तम माना जाता है अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हो। देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजें जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, पीले फूल होते हैं, केसर होता है, सोना होता है, विद्या होती है, पूजा पाठ, ये सब देवगुरु बृहस्पति के ही प्रतीक माने गए हैं। गुरु ग्रह अगर खराब है तो उसकी निशानियां क्या होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं तो पितृदोष माना जाता है, सिर के बीचों बीच से बाल उड़ने लगते हैं, शिक्षा में प्रॉब्लम्स आती हैं, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, आपकी आंखों में भी दिक्कत परेशानी बनती है, सपने में आपको सांप दिखाई देते हैं या अजीब अजीब से जीव जंतु दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं बेकार में किसी न किसी को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा या कोई ना कोई आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता रहेगा। गले में दर्द होने लगता है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी चीजें जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति खराब होने के सिम्टम होते हैं। इनफैक्ट आपकी आयु में भी कमी होने लगती है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो मंदिर जाने और पूजा करने का सबसे बढ़िया वार माना जाता है थर्सडे। हमारे धार्मिक जितने भी धर्म से जुड़ी चीजें हैं, धर्म में सावन का महीना और उस सावन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार को बहुत श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। ये धर्म का दिन होता है, इस दिन मंदिर जाना जरूरी भी माना गया है। गुरुवार की दिशा है ईशान, तो ईशान में ही देवताओं का स्थान भी माना गया है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य से लाभ मिलता है, इसलिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए और पूजा प्रार्थना या फिर मैं कहूँ ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो जहाँ भी एक पीस आपको मिलता है वहाँ बैठिए, अपने इष्ट को ध्यान में लाइए। लेकिन हफ्ते के 7 दिनों में एक दिन तो मुझे लगता है आप अपने भगवान के लिए निकाल सकते हैं, तो मंदिर जाइए, चाहे गुरुद्वारा जाइए, चाहे चर्च जाइए, लेकिन जाइए जरूर। गुरुवार का जो दिन है वो आपके गुरु ग्रह को बहुत ही उत्तम करने का दिन होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा, उत्तर और ईशान दिशा ही ऐसी दिशाएं मानी गई हैं जिसको कि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु खराब है तो बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं और इन दिशाओं में आप देखेंगे आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानी बनने लगती है। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ही आसान है, बस अपने आचरण को ठीक रखिए और ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। आपका जो भी जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं अपने धर्म की जगह जरूर जाइए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, लेकिन थर्सडे के दिन जाइए जरूर। एक थर्सडे निकालिए, तो आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह खराब है तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो अच्छा फल देने लगेगा। तो इस बार सावन में जितने भी गुरुवार पड़ रहे हैं आपको उन सभी गुरुवार पर एक नियम जरूर बनाना है कि एक उपाय जो मैंने आपको हल्दी वाला बताया है वो आप जरूर करिए। और आप देखिएगा जब इस उपाय को आप शुरू करेंगे ना तो 2 से तीसरे थर्सडे तक ही आप अपनी लाइफ में बदलाव देख लेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, साथ में आपको आकस्मिक लाभ भी होते हुए दिखेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिश्तों में हो, लेकिन दिखेगा जरूर, दैट्स फॉर श्योर। तो आप इस खास उपाय को करिएगा जरूर। कब करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि सावन में और छोटे छोटे क्या खास उपाय हैं जो रेगुलर कर सकते हैं मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन ये जो आप मेरी वीडियो की सीरीज देख रहे हैं ना, सावन के महीने में सोमवार को क्या, ये एक वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस बार बहुत
2 महीने का सावन है, तो हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का मौका मिल जाएगा सावन के महीने में। तो इसलिए ये हल्दी वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है, और ट्रस्ट में करेंगे तो लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और उपाय करिएगा ज़रूर, फल आपको ज़रूर मिलेगा। जय माता दी।